क्या कह रहे हैं भगवान कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। आत्महत्या, ये शब्द सुना है आपने? आत्महत्या, आत्महत्या शब्द जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं है। आत्महत्या का मतलब हम क्या सोचते हैं? कोई पंखे से लटक गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, हम सुसाइड को आत्महत्या समझते नहीं। आत्महत्या का मतलब आत्मा की हत्या, और गीता कहती है आत्मा की हत्या कभी होती नहीं। लेकिन वहां पर उद्धव जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि जब आत्मा की कभी हत्या होती नहीं तो फिर आत्मदाह, आत्महाह ये शब्द का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? कृष्ण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति कौन है? तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अर्जुन, अपनी आत्मा को घोट घोट करके मार देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। अर्जुन बोले आत्मा को घोट करके कैसे मारता है आदमी? तब भगवान कहते हैं, बोले नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ शरीर, मनुष्य की बार बार याचना करने पर मैं उसको शरीर देता हूं। भगवान कहते हैं वो कभी कूकर बनता है, कभी सूकर बनता है, कभी गधा बनता है, कभी बछड़ा बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। सब 84 लाख योनियों में बनते 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 मुझसे बार बार प्रार्थना करता है। बोले प्रभु कब तक भटकाओगे? बोले जब तक भजन नहीं करेगा तब तक भटकाऊंगा। तो फिर वही मुझसे कहता है कि एक बार मानव बना तो दो मुझे, एक बार मनुष्य बना दोगे तो भजन करूंगा मैं। तब मैं कहता हूं नहीं अभी नहीं, अभी तू ये बन के आ, अभी तू वो बन के आ। जब बहुत परेशान हो जाता है तब मैं उससे कहता हूं अच्छा चल ठीक है, तुझे इंसान बना दूंगा। क्या करेगा? बोले इंसान बन जाऊंगा, खूब कथा सुनूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, खूब भजन करूंगा। उससे होगा क्या? बोले भजन कीर्तन कथा सुनने से फिर जब मरूंगा तब पुनः आपके पास आ जाऊंगा, आपकी प्राप्ति करूंगा। लेकिन मानव क्या करता है? मानव भजन कीर्तन कथा छोड़ करके संसार में आसक्ति बना लेता है अपनी, भगवान के अलावा सबको अपना मान लेता है, और इन सबको अपना मानते मानते जब मर जाता है तो इन सबकी स्मृति में जब मरता है तो इच्छाएं हृदय में रख करके जो मरेगा व्यक्ति अगले जन्म में उसी इच्छा की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेगा। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा लास्ट में ये रह गई कि मुझे तो बहुत बड़ा घर बनाना था बंबई में और वो मर गया, तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा हृदय में है। अब विचार करो, किसी के हृदय में इच्छा आ जाए कि मुझे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन पाने हैं, अंतिम समय में ऐसी इच्छा कर ले, वही तो मुक्ति है, वही तो मोक्ष है। और अंतिम समय में हरिस्मृति हो जाना, भगवान गीता में कहते हैं इससे कठिन दूसरा कोई काम ही नहीं है संसार में। बोले पूरी दुनिया अंत याद आ जाएगी लेकिन मेरा नाम याद नहीं आएगा। अंतिम समय में मेरी स्मृति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं अभी से कथा सुनो, अभी से भजन करो, अभी से सब करो। अब आप कहोगे कि अंतिम समय में भजन करने से भगवान मिलते हैं, फिर अभी से क्यों करें हम? देखो हम लोग ना दो प्लेन लेके चलते हैं हमेशा, एक प्लेन काम नहीं आवे तो दूसरा काम आ जाएगा, होता है कि नहीं? ए प्लेन और बी प्लेन। ए प्लेन क्या है? मोक्ष पाने का ए प्लेन तो यह है कि जब कंठे घुरघुरायते, अंतिम समय जब आता है तब कंठ में से आवाज आती है गुर्र 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 गुर्र, ये भागवत कह रही है। जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनके नहीं होता, जो पूर्ण मृत्यु प्राप्त करते हैं उन लोगों के अंतिम समय में कंठ में से घुर्र घुर्र आवाज आती है। मतलब संकेत पहले ही दे देते हैं भगवान, अब तेरी मृत्यु आई, तेरी मृत्यु। तो प्लान ए क्या है? बोले जैसे गुर्र गुर्र होने लग जाए तो किसी को बोल जाओ, बोले मैं नहीं गा पाऊं तो तुम गाते रहना श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो अंतिम समय में भगवत नाम सुन लूंगी या सुन लूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं अंतिम समय में,
उनके पास में नारायण कवच चला देंगे, उनके पास विष्णु सहस्रनाम चला देंगे, तो अंतिम समय सुनते रहें। लेकिन यदि पहला प्लान काम नहीं आवे तो दूसरा प्लान क्या? उसमें थोड़ी सी मेहनत है। क्या बोले? जब तक जीवित हो तब तक खूब कथा सुन लो, तब तक खूब कथा सुन लो, कीर्तन कर लो, खूब भजन गा लो। बोले उससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, बोले यदि कोई व्यक्ति बचपन से मेरी भक्ति करता है और अंतिम समय में मेरा नाम किसी कारणवश नहीं गा पावे, तो उसकी मृत्यु जब होती है तो वो भले ही मेरा नाम नहीं गावे, मैं उसका नाम गा लेता हूं। बोले इसने मेरी बहुत कथा सुनी। ये है प्लान बी। तो प्लान ए तो ये है कि अंतिम समय में आप भगवान का नाम गा लो, उसके लिए आपको अंतिम समय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब अंतिम समय इतना कठिन है, वो कभी भी आ सकता है। वो बता के तो आएगा नहीं, भाई मैं आ रहा हूं। मृत्यु आगे आके खड़ी हो जाए, भैया मैं आ जाऊं, चलो तुम भजन गा लो थोड़ा सा, मैं आ रही हूं, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो कभी भी आ जाएगी। इसलिए प्लान बी को ही प्लान ए मान लो। पहले से ही भक्ति भजन करना शुरू कर दो, ताकि अंतिम समय में हम यदि भगवत नाम नहीं गा पाए तो भगवान हमारा नाम गा लेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, हम स्मृति में आ जाएं बस। इसलिए पहले से ही भगवत भजन में लग जाओ, ताकि अंतिम समय में भगवत स्मरण हमारा हम ना कर सके तो भगवान हमारा कर ले। तो वही बात सूत जी कह रहे हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। मनुष्य का परम धर्म यही है, क्या? अदोक्षज, भगवान की भजन कीर्तन में लगा रहे, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसकी प्राप्ति, भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो मैं एकादश स्कंद का वो श्लोक बता रहा था। भगवान कह रहे हैं आत्महत्या कौन करता है? तो भगवान कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ शरीर मैंने मनुष्य को दिया, और फिर शरीर देने के बाद में प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, श्रीमद् भागवत रूपी, श्री रामचरित्र मानस रूपी, रामायण रूपी, महाभारत रूपी, श्रीमद् भगवत गीता रूपी, ये सब मैंने गुरु उसको प्रदान किए जो उसको सद्मार्ग दिखावे। गुरु की परिभाषा ये भी समझ लीजिएगा, गुरु यदि किसी ग्रंथ का प्रवचन करने वाला है तो प्रवचन करने वाला गुरु नहीं है, वो ग्रंथ गुरु है। हमारे सिख भाइयों में गुरु कौन है? ग्रंथ ही गुरु है, और वास्तव में वही सत्य है। गुरु कोई इंसान हो ही नहीं सकता कभी भी। गुरु तो सदैव भगवान के ये ग्रंथ ही हैं। यदि ग्रंथ ना हो तो मैं गुरु बनने योग्य हो सकता हूं? या जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिनसे भी आपने दीक्षा अपनी की है, वे बिना ग्रंथों के कभी गुरु बन पाते? कभी नहीं बन पाते। तो असली गुरु कौन? ये ग्रंथ ही गुरु हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने शरीर दिया, फिर शरीर को सद्मार्ग दिखाने वाले ये गुरु दिए, और उसके बाद मयानुकूले न भस्वते ऋतम, मैंने अनुकूलता समझ करके इन सब ग्रंथ रूपी गुरुओं को उन मनुष्यों के गांव में, शहर में कथा के रूप में भेजा। आपने बुलाया ऐसा नहीं है, आ जाओ इंद्रेश जी कथा कर जाओ, आपके बुलाने से नहीं आएगी कथा। भगवान की इच्छा होगी कि हाँ चलो ये लोग सुनने के अधिकारी हैं, तो कथा आ जाएगी। बंबई में 1 से 1 करोड़पति आदमी रहता है, लेकिन कथा नहीं करवा पाता। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। भगवत इच्छा होगी तो जेब में 1 रुपया नहीं हो फिर भी कथा हो जाएगी, और भगवत इच्छा नहीं होगी तो करोड़ों का टर्नओवर करने वाले होगे तो भी कथा नहीं करवा पाओगे। ये भगवत इच्छा से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग और विवेक होता कैसे? राम कृपा बिन सुलभ न सो, ज्यादा ही को मत दो। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, उनकी कृपा के बिना सत्संग हो नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं मैंने शरीर दिया, मैंने गुरु रूपी ग्रंथ दिए, फिर उसके बाद में मैंने अपनी अनुकूलता समझ के उनके गांव शहरों में मैंने कथाएं भी भेज दी। इतनी सब व्यवस्था होने के बाद भी मनुष्य मरने के बाद मुझे नहीं पा पाता है,
उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की हत्या कर दी है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी नहीं तार पाया खुद को, ऐसे व्यक्ति नहीं अपनी आत्मा का गला घोट के उसको मार दिया। इसलिए जागो, उठो, ये कथा रूपी सूर्य उदय हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। उठिए और इस कथा रूपी गुरु को सुन करके, इसके बताए हुए मार्गों पर चल करके अपनी आत्मा की हत्या से उसको बचा लीजिए। हम अपनी पत्नी की रक्षा तो कर रहे हैं, बेटे की रक्षा तो कर रहे हैं, बेटी की रक्षा तो कर रहे हैं, परिवार की रक्षा तो कर रहे हैं, अपने व्यापार, अपनी गाड़ी घोड़ा सबकी रक्षा कर रहे हैं, अपनी आत्मा की कोई रक्षा नहीं। और भगवान कहते हैं मैं अत्यंत अत्याधिक रुष्ट उस व्यक्ति से होता हूं जिस व्यक्ति को मैंने शरीर दिया और इतना सब कुछ कृपा करने के बाद भी वो अपनी आत्मा को मुझ तक नहीं पहुंचा पाया। हमारी आत्मा ये क्या, ये भगवान का भोजन है। ये शरीर रूपी घड़ा टूटते ही ये आत्मा परमात्मा में मिलनी चाहिए, और यदि नहीं मिलती तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो ये क्रिया संपन्न हो सके, ये क्रिया पूर्ण हो सके, उसके लिए भागवत की कथा है।